वैसे तो यूं मेरठ शहीदों की धरती के नाम से जानी जाती है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद हैं जिनका नाम कुरैशी समाज से जुड़ता है। और जब कुरैशी समाज का कहीं ना कहीं नाम आता है तो एक नाम और जुड़ जाता है जिसे मेरठ कहा जाता है। आज हम पहुँचे हैं मेरठ के एक ऐसे इलाके में जहाँ इस क्षेत्र में एक ऐसा इतिहास इस परिवार का रहा है जिसने हमेशा गरीबों की मदद करते हुए लोगों ने इन्हें देखा है और आज भी वो सिलसिला यहाँ पर जारी है। उसी के साथ सबसे पहले हम स्वागत करेंगे हमारे हाजी शाहिद अखलाक जी का, हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले आपको हमारा सलाम। आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे बात करेंगे कि ये जो खिदमत खल्क़ खिदमत का जो सिलसिला आपके यहाँ एक जारी है, हमने खूब सुना था लेकिन अपनी आंखों से आज देखा भी है, तो वो कैसे शुरू हुआ और कब से वो चलता आ रहा है? पहले आपका ये सवाल है। देखिए, आज आपने जो देखा है वो हमने ना तो दिखाने के लिए आपको इनवाइट किया था, ना आप इतनी ज़्यादा से आए थे। बिल्कुल, ये तो इत्तेफाक से आज जुमे का दिन है, चूँकि जुमे में एक बड़ा क्राउड हमारे यहाँ आता है वालिद साहब के ज़माने से ही, वो आपने आज देख लिया। लेकिन ये जो हमारी खिदमत का सिलसिला है, ये तकरीबन 250 साल पहले हमारे जो आबा व अजदाद थे, जिनके नाम से हमारे ख़ानदान को जाना जाता है, वो हैं चौधरी भोलू साहब। और हमारे ख़ानदान को भोलू वालों के नाम से मशहूर है। उसके बाद में दादा भोलू के बेटे हुए चौधरी मोहम्मद, उनके बेटे हुए चौधरी मुंशी, उनके बेटे हाजी अखलाक, हमारे वालिद साहब के हमारे जो वालिद थे उनका नाम था हाजी नज़ीर, और फिर मैं हाजी शाहिद अखलाक जी। एक तो ये चौधराहट जो बिरादरी की है और ये समाज सेवा का जो काम है, ये लगभग 250 साल से हमारे परिवार में है माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब जो है तकरीबन अब से 35 साल पहले पार्षद बने थे नगर निगम के। उसके बाद फिर एमएलए बने और फिर एमएलए दूसरा इलेक्शन लड़े, वो 2-3 हज़ार वोट से हार गए थे दूसरा इलेक्शन। लेकिन उसके 3 साल बाद ही मैं मेयर बन गया था, फिर मैं एमपी बना। तो ये जो हमारे आबा व अजदाद की खिदमात हैं, उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने हमें उरूज भी दिया और तरक्की भी दी, ओहदे भी दिए और मकबूलियत भी दी। और मैं समझता हूँ जो भी खल्क़ खिदमत करता है उसको अल्लाह ताला नवाजते हैं। बेशक बेशक। वरना बड़े बड़े लोगों की हस्तियाँ मिट गई, हमने देखा है, अब किसी का क्या नाम लें, लेकिन जो खल्क़ खिदमत से जुड़ा रहा, जिसने बेईमानी और जुल्म नहीं किया, उसको अल्लाह ताला कायम रखते हैं। अब ये जो भी छोटा मोटा मामला चल रहा है, हॉस्पिटल चल रहे हैं, जो हमारे वालिद साहब ने पौधे लगाए थे आज वो दरख्त बन गए माशाअल्लाह, क्योंकि खैर को अल्लाह ताला बढ़ाते हैं। बिल्कुल। हॉस्पिटल, वो गरीबों का इलाज कराते तो हॉस्पिटल बना दिया हमने, डिस्पेंसरी बना दी जिसमें 100% फ्री इलाज चलता है। स्कूल 20 साल से चल रहा है वालिद साहब के नाम से, इसमें तकरीबन 1200 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। और इसके अलावा डिस्पेंसरी हैं, बेटियों की शादियों का निज़ाम है, छोटा मोटा जो भी ताउन करते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। तो ये खिदमत का सिलसिला, तो देखिए जिस तरीके से इंसान, कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पॉलिटिशियन, कोई बिजनेसमैन बनता है, इसी तरह ये भी एक शोबा है खिदमत का। बेशक। तो खिदमत हमारी चलती चली आ रही है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। अच्छा, जैसे राजनीति की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा आपका नाम खैर आज भी है और मेरठ जो है आपके नाम से जाना जाता था, लेकिन राजनीति से बैक फुट पे लगता है शायद आप हैं। रीज़न क्या रहा है इसका? देखिए, इसका रीज़न जो है वो साफ बताऊँ मैं अगर आपको, 2014 में मैं 3 पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ा और मैंने अपने जीवन में 4 इलेक्शन लड़े, एक मेयर का, एक 3 एमपी के, और 4 में 2 जीता मैं। 50% का रेशो है। एक मेयर 5 साल में मेयर रहा, 5 साल एमपी रहा, 10 साल यंग एज में लाल बत्ती रही मेरे पास। लेकिन 2014 में जो मैं इलेक्शन लड़ा तो उसमें मोदी जी की लहर जो बात है वो इतनी ज़बरदस्त थी कि उसमें बड़े बड़े सूरमार दिग्गज हार गए। ये तो है। लेकिन फिर भी मैंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हारने वालों में सबसे ज़्यादा वोट ली थी। ये तो है। 2014 में भी। तो मैंने 2014 में फिर ये सोचा कि अभी देखो हम माइनॉरिटी के लोग हैं, हमारी 20% 25% वोट है, जब दूसरी कम्युनिटी प्लस होगी तभी तो हम लोग जीतेंगे। बेशक। तो अभी हालात ऐसे हैं कि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स चल रही है, तो हम लोगों ने थोड़ा किनारा करने में बेहतराई समझी है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम पॉलिटिक्स से हट गए हैं। बिल्कुल। थोड़ा अभी सुकूत इख्तियार किया है और अब हम बहुत जल्दी पॉलिटिक्स में दोबारा से पॉलिटिक्स तो कर ही रहे हैं। जितनी खिदमत है, आने वाले हर आदमी की खिदमत करते हैं,
तो वो पॉलिटिक्स तो कायम है, लेकिन इलेक्शन से थोड़ा दूरी बनाई है मसलतन। अब इंशाल्लाह हम लोग इलेक्शन में, राजनीति में, सक्रिय राजनीति में दोबारा से बहुत जल्दी शुरू हो गए, या मान लो शुरू कर चुके हैं। अच्छा, एक वाक़या हमने काफ़ी सुना है, लोगों से बात भी होती रहती है आपको लेकर के। तो अगर हम लॉकडाउन की आपसे बात करते हैं तो कैसा नज़ारा था, क्या आपके बीच में रहा था? क्योंकि एक ऐसा ही हमारे एक समाज में देखा जाता है कि मोस्टली कुरैशी समाज ऐसा है कि जिसको सबसे ज़्यादा झटका लॉकडाउन में लगा था। जी। क्योंकि जो कारोबार थे वो कहीं ना कहीं ठप हो गए थे, लेकिन आपने अपने आप को कैसे संभाला था, जबकि बहुत लोग ऐसे थे कुछ दुनिया से चले गए? जी जी। देखिए साहब, लॉकडाउन में तो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक क्राइसिस थे। बिल्कुल। फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, इंडस्ट्री बंद हो गई, लोगों की नौकरियाँ चली गई, बहुत मौतें हुई। उसी दौरान हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई और कोल्ड स्टोर में जो नौकरी करते थे लोग, उनकी डेथ हो गई कोविड से। उसकी दहशत से फैक्ट्री का सारी लेबर भाग गई। अब हमारा माल तो ये है, कोल्ड स्टोर में अगर नहीं रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल। वो ख़राब हो गया, बहुत करोड़ों रुपए का माल ख़राब हो गया हमारा। फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, माल निकाल भी नहीं पाए हम। तो उससे बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन हमने क्या करा कि भाई ठीक है, जो नुकसान तकदीर का है वो तो नफ़ा नुकसान अल्लाह के हाथ है। हमने उस लॉकडाउन में जो गरीब लोग खाने से परेशान थे, हमने ये तय किया कि भाई अपना जो कुछ बचा कुछ अभी हो सब लगा दो गरीबों पे। तो हमने लॉकडाउन के अंदर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से लंच पैकेट और डिनर पैकेट बनवाए, बड़े बड़े, जो एक फैमिली के लिए पूरा मेल बॉक्स होता था। तो हमने दवाई फ्री 24 घंटे और खाना फ्री, ये कर दिया। उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने हमें खिला के, हकीकत बात तो ये है। बिल्कुल सच्चाई है। ये सब हमने सुना था, लेकिन सोचा कि आपसे एक बार पूछ लें, आपने वो चीज़ बताई हैं। अच्छा, इतना लंबा सफ़र हो गया है आपके ख़ानदान को, और काफ़ी अच्छा मतलब दबदबा कहेंगे या फिर बिजनेस मैन में कहेंगे आपको, राजनीतिक का ज्ञान भी कह सकते हैं आपको इसको लेकर के। और आज जो हमने देखा है वो नज़ारा ही कहीं ना कहीं वो बहुत ही मतलब अलग था। हमें यकीन नहीं हो सकता था कि इतने लोग, इतनी औरतें जो हैं वो इतनी उम्मीद लगाए बैठी हैं कि हाजी शाहिद की अखलाक की देख कर ढक्कन खुलेगा, कब हमारे पेट की भूख बुझेगी। और इसी के साथ में दूसरी बात हमने ये भी देखी है हाजी शाहिद जी कि आप जो है उन्हें पैसा भी देते हैं। देखिए, गरीब आदमी है, हमारे यहाँ ज़कात होती है। जैसे हम इनकम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, ऐसे गरीबों को भी अपनी आमदनी का या अपने कारोबार का कुछ हिस्सा उनका तय कर रखा है। और जो गरीबों का हिस्सा अपने काम में रखेगा उसका काम कभी रुकेगा नहीं। तो वो हिस्सा समझ के हम तो इन गरीबों को देते हैं। जहाँ इनकम टैक्स देते हैं, GST देते हैं, तो वहीं इन गरीबों को भी हिस्सा समझ के देते हैं। बिल्कुल। तो वही है, और कुछ नहीं। गरीबों को 150 रुपये देते हैं एक आदमी को। ये बेचारे आते हैं, दुआएं देते हैं। इसमें हिंदू मुसलमान सभी कौमों के लोग होते हैं, सभी हैं। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल कर लेते हैं कि कभी कोई ऐसा किस्सा आपकी नज़रों के सामने कभी भी आपको उठा देता हो, आपके मतलब माइंड में रहता हो, कभी किसी ऐसी मदद करी हो कि आपने देखा कि मतलब बहुत ज़्यादा वो परेशान है, ऐसा नहीं किसी के साथ होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ आपके माइंड में कभी कभी आती हो? देखिए, एक वाक़ा मेरे साथ अजीब हुआ था ज़िंदगी में। वैसे तो बहुत वाक़यात हुए, ऐसे सड़कों पे एक्सीडेंट हो गए, लेकिन एक वाक़या ऐसा हुआ कि मैं अक्सर 2 गाड़ियों से चलता हूँ। एक गाड़ी में एस्कॉर्ट होती है, एक गाड़ी में चलता हूँ। तो अगर खुदा ना खास्ता का हादसा हो गया तो मैं एक गाड़ी छोड़ देता हूँ उनके लिए, एक गाड़ी निकल जाता हूँ माशाल्लाह। लेकिन एक दिन मैं जा रहा था कहीं सफ़र में, मेरे पे एक ही गाड़ी थी और ज़्यादा आदमी भी नहीं थे उस वक्त। 2 आदमी मेरे साथ में थे, PSO मेरे, और एक ड्राइवर, एक मैं। तो एक एक्सीडेंट हुआ बहुत ख़तरनाक। उसकी वीडियो लिंक में भेजूँगा आपको, किसी न्यूज़ चैनल ने डाली थी वो। तो बड़ा ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ, बच्चे थे उसमें, औरतें थीं, आदमी थे। तो मैंने एकदम गाड़ी में उतर के और उनको गाड़ी में डाल के, और मैं अपने PSO से मैं बोला कि इनको फ़ौरन हॉस्पिटल में ले जाओ आनंद में। वो उनको आनंद में ले गया, रात के अंधेरे में अकेला खड़ा रह गया वहाँ। अच्छा, खुदा की कसम। वो वाक़ा ज़िंदगी का मुझे ऐसा याद आता है कि मैं एकदम जब देखा चारों तरफ कि भाई ये वो तो एकदम ऐसा हो गया कि अचानक चिड़िया से उड़ गई। जो 2-4 मोटरसाइकिलें रुकी थी एक्सीडेंट के, थे वो भी चल दिया है वो, और मैं अकेला अंधेरे में खड़ा रह गया। तो इत्तेफाक देखिए कि जब कोई किसी की मदद करता है तो फिर खुदा भी उसकी गैप से मदद करता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ एक हाजी इकबाल साहब हैं, लब्बैक टूर वाले, हज को ले जाते हैं लोगों को। उनका लड़का मोटरसाइकिल पर आ रहा था। अच्छा। उसने मुझे देख के एकदम उधम हुआ, हाजी जी आप कैसे? उसने जल्दी से मोटरसाइकिल दबाई। खुदा की कसम, मैं उसकी मोटरसाइकिल ले बैठा। हाँ। और मोटरसाइकिल बैठ के मुझे उसने मेरी फैक्ट्री में छोड़ दिया। अच्छा। क्योंकि वहाँ से घर तो दूर था, फैक्ट्री का रास्ता करीब था, तो मुझे बेचारे ने फैक्ट्री में छोड़ दिया। फिर वहाँ से फैक्ट्री से मैंने गाड़ी ली, थोड़ी देर वहाँ रेस्ट करा, चाय पी, उनकी खैर खबर ली, जब मैं घर आया।
ये वाक़या याद आता है। जैसे कि आपने देखा कि आज हमारे साथ हाजी शाहिद अखलाक जो मेरठ की एक शख्सियत कही जाते हैं और विदेशों में भी काफ़ी इनका अच्छा नाम है। राजनीति की बात करें तो सभी जगह मतलब एक मुकाम ऊपर वाले ने इनको दिया है और सबसे बड़ी बरकत इस चीज़ की देखी जाती है कि इनका घर कभी सूना नहीं होता। घर के जो दरवाजे हैं वो हमेशा खुले होते हैं, चाहे वो बीमार हो, मिस्कीन हो या कोई परेशान हो या परेशान हाल हो, तो वो यहाँ मदद के लिए आते हैं। तो वो कभी अपना जो है वापस यहाँ से नहीं गए हैं। वो भी हमने आज अपनी आंखों से वो चीज़ वो मंज़र देखा है कि एक गेट लगा हुआ है और बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, महिलाएं हैं। उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि कोई बुरके वाली नज़र आ रही हैं, वो टीके वाली और साड़ी वाली, यानी हम कहाँ बात कर रहे हैं आप बखूबी समझ रहे हैं। तो पूरा भरा हुआ है, सांस लेने की जगह तक नहीं नज़र आ रही थी। लेकिन जिस समय खाने का जो बंदोबस्त किया गया था या किया जाता है, जो रीति रिवाज चला आ रहा है उसके अकॉर्डिंग गेट खुलता है और महिलाएं जो आती हैं उनको खाने के साथ पैसा जो उनका बनता है उनको दिया जाता है ज़कात के हिसाब से। तो जैसे ही वो निकलना शुरू होती हैं तो भगदड़ मचती है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई हादसा होने वाला है। ये हादसा पहली बार नहीं, ये हमेशा ऐसा रहता है। ये प्यार और मोहब्बत, ये लोगों की दुआएं जो हाजी शाहिद अखलाक को, इनके परिवार को सलामत रखे हुए हैं। तो हम भी यही दुआ करते हैं कि आप सब भी ऐसा कीजिए ताकि किसी गरीब का घर बच सके या किसी गरीब का पेट भर सके। बने रहिए हमारे साथ। मैं चौधरी अफसर, दिखाते रहेंगे ऐसी खबरें।